जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत अपना इतना इरादा करो। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मुझे पूरा यकीन है आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे। तो मित्रों, भूगोल की सीरीज का एक नया पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। मित्रों, यह सीरीज आने वाले भविष्य के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कर्क रेखा। मित्रों, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला राज्य गुजरात, नेक्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्रों, ये 8 राज्य हैं जिनके आप नाम याद रखेंगे। हम इनको एक बार पुनः देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा पास होती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। तो मित्रों, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय भूभाग की लंबाई। फ्रेंड्स, भारतीय भूभाग की लंबाई को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, एक पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट। अगर उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ की बात की जाए तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई यानी पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की बात की जाए तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मित्रों, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सीमा। फ्रेंड्स, भारतीय सीमा को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा जिसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तो मित्रों, स्थलीय सीमा क्या होती है? स्थलीय सीमा मित्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को ऐड कर देते हैं, उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा वह सीमा है जिसके साथ समुद्र आकर भारतीय सीमा को टच करते हैं। ये जो है गुजरात से पश्चिम बंगाल तक की सीमा को कहते हैं तटीय सीमा, जिसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। मित्रों, यही पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी पॉइंट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी किस राज्य की तटीय सीमा है? वो राज्य है गुजरात, जिसकी सीमा 1214 किलोमीटर है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। मित्रों, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु। भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु मीन्स जो दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है, इसका नाम है कन्याकुमारी और इसका पुराना नाम केप कमोरिन है और इसकी लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारतीय भूभाग की बात की जाए तो कन्याकुमारी, जिसका लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट। और नेक्स्ट है भारत का, अगर भारत का कहा जाए तो ये बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक पॉइंट है जिसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। तो मित्रों, इसका लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। मित्रों, भारतीय भूमि का कहा जाए पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और भारत का पूछा जाए तो भारतीय भूमि। तो मित्रों, दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। भारतीय भूमि का तो कन्याकुमारी और भारत का तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स भारत का उत्तरी बिंदु। तो मित्रों, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जिसका लोकेशन है
37 डिग्री 6 मिनट, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि उत्तर में लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पश्चिमी बिंदु। मित्रों, भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट है मित्रों भारत का पूर्वी बिंदु। वो कौन सा बिंदु है, जो भारत में कौन सी जगह है जिसका नाम किबिधु है, जो कि भारत के सबसे पूर्वी यानी कि भाग पर स्थित है। उसका नाम है किबिधु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिसकी लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट। तो मित्रों, आई फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स की चर्चा की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण चैनल। कुछ चैनल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मित्रों, ये चैनल एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो किन्हीं दो स्थानों को अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। जरा देखते हैं 8, 9, 10, इसको जरा मैप में देखेंगे। भारत के नीचे की बात करें तो ये द्वीप समूह जिसे कहते हैं लक्षद्वीप, और ये द्वीप जिसे कहते हैं मिनिकॉय, और ये देश दूसरा जिसे कहते हैं मालदीव। तो मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। तो मित्रों, मालदीव और मिनिकॉय के बीच की एक काल्पनिक रेखा जो इन दोनों को अलग करती है, एक अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल किनको अलग करता है, आंसर विल बी मालदीव एंड मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल। फ्रेंड्स, 9 डिग्री चैनल आप देख पा रहे होंगे, जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, जो एक काल्पनिक रेखा है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऊपर है अंडमान और नीचे का है निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स, तीनों काफी महत्वपूर्ण हैं और आप यहां से भी याद करेंगे। अगर आप इसको मैप के साथ जोड़कर देखेंगे तो मुझे यकीन है आपको याद करने में काफी आसानी होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत के साथ कितने देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 ऐसे देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करते हैं। तो इसको मैंने क्रम से लिखा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर है, जो भारतीय सीमा को साझा करता है। तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है चीन। चीन की भारत के साथ सीमा है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तो फ्रेंड, इसको याद रखेंगे 2 पॉइंट। एक तो चीन के साथ कितनी डिस्टेंस, 3488 किलोमीटर, और कौन सी रेखा है दोनों के मध्य, इसका नाम है मैक-मोहन रेखा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की डिस्टेंस को साझा करता है और भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, इसको जो रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो चीन मैक-मोहन और पाकिस्तान रेड क्लिफ। नेक्स्ट कंट्री है
फ्रेंड्स, नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा करता है। 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट है कंट्री म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है। 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स भूटान। भूटान छोटा सा देश जो भारत और चीन के मध्य में स्थित है, जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर साझा करता है। एंड लास्ट कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा करता है और भारत अफगानिस्तान के बीच की इस सीमा का नाम है रेल लाइन का डूरंड रेखा। तो आई होप आपने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करने वाले देशों के नाम देखे और कितनी डिस्टेंस है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि वह कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, वो है बांग्लादेश। और वह कौन सा देश है जो सबसे कम भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, वो है अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक बांग्लादेश, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कुछ पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से आपको समझ में आए होंगे और आप इनको पुनः एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको यकीनन बहुत ही बेहतर समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का सेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसा मैं लास्ट में कहता हूँ, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।